पुराने ज़माने की बात है, जब बादशाहों की हुकूमत हवा करती थी और लोग सादा ज़िंदगी गुजारा करते थे। एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर नेक दिल एक अड़हारा रहता था, जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ रोज़ाना जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेच कर अपने घर का खर्च चलाता था। उसके घर में उसकी बेवी फातिमा और 2 छोटे बच्चे थे। घर में फाकों की नौबत आ जाती, मगर यूसुफ कभी शकवा ना करता। वो हमेशा कहा करता, अल्लाह ताली जो भी देता है इसी में बरकत होती है। फातिमा भी सब्र और शक्र के साथ जिंदगी गुजारती थी, पाश आजमाइश और अल्लाह पर भरोसा। एक दिन यूसुफ हस्बे मामूल जंगल गया। आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसलिए वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश से पहले घर पहुंच सके। मगर अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। यूसुफ एक दरख्त के नीचे पुनाह लेने पर मजबूर हो गया, लेकिन बारिश इतनी शदीद थी कि उसकी सारी लकड़ियां भीग गईं। दिल में ख्याल आया, अब ये गीली लकड़ियां कौन खरीदेगा? मगर फौरन उसने खुद को संभाला और कहा, यह भी अल्लाह की मर्जी है, इसमें जरूर कोई हिकमत होगी। गीली लकड़ी दगनी कीमत। बाजार में किसी ने उसकी लकड़ी ना खरीदी। लोग ताने देने लगे। शाम होने लगी और यूसुफ दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करता रहा। इसी वक्त एक बावकार बूढ़ा शख्स आया और उसने पूछा कि लकड़ियां गीली क्यों हैं? यूसुफ ने सच बता दिया। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं एक हकीम हूं, मेरी दवाएं सिर्फ गीली लकड़ी से बनती हैं। उसने यूसुफ की तमाम लकड़ियां दगनी कीमत में खरीद लें। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि जिस चीज को वो नुकसान समझ रहा था वही उसके लिए नामत बन गई। लालच नहीं, ईमानदारी। अगले दिन यूसुफ के दिल में ख्याल आया कि वो जानबूझकर लकड़ियां गीली करे, मगर फौरन खुद को रोका। यह अल्लाह की आजमाइश हो सकती है, मैं धोखा नहीं करूंगा। डाकू और इंसानियत। इसी दिन जंगल में डाकू आ गए। यूसुफ ने एक बूढ़े हकीम को खतरे में देखा, वही हकीम जिसने उसकी मदद की थी। यूसुफ ने अपनी लकड़ियां छोड़ दें और हकीम को महफूज रास्ते से शहर पहुंचाया। हकीम उसके किरदार से बेहद मुतासिर हुआ और जाते वक्त उसे जादुई बीज दे गया। पेज, माजिज़ा और हीरों के फल। यूसुफ ने वो बीज घर के सहन में बो दिए। अल्लाह से दुआ की और मेहनत करता रहा। चंद ही दिनों में उन पौधों पर सुनहरी फल आ गए, जिनके अंदर कीमती हीरे थे। यूसुफ ने सब कुछ बेच दिया, मगर गुरूर न किया। सखावत और कुर्बानी। गांव में आग लग गई। यूसुफ ने अपनी सारी दौलत मुतासरा लोगों में बांट दी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो पौधे भी मर गए। फातिमा ने पूछा, और क्या आपको अफसोस है? यूसुफ मुस्कुराया, नहीं, अल्लाह ने यह दौलत दूसरों की मदद के लिए दी थी, शहजादे की जान बचाना। कुछ अरसे बाद यूसुफ ने सीख कन्वे में गड़ते नौजवान की जान बचाई। वो नौजवान दरअसल बादशाह का बेटा था। बादशाह ने इनाम देना चाहा, मगर यूसुफ ने सिर्फ ये दरख्वास्त की, मेरे गांव में पानी का कनवा बनवा दीजिए। बादशाह ने न सिर्फ कनवे बल्कि मस्जिद और मदरसा भी बनवा दिया। असल दौलत। आखिर में वही हकीम दोबारा आया और बोला, तुम हर आजमाइश में कामयाब रहे, अब अल्लाह तुम्हें हमेशा की बरकत देगा। यूसुफ ने सीख लिया था कि असल दौलत माल नहीं, बल्कि अल्लाह की रिजा और लोगों के दिलों में मोहब्बत है।